अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके सामने बयान करेंगे निकाह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब शादी निकाह के बाद मियाँ बीवी का सबसे पहला कीमती अमल क्या होना चाहिए? हमारे माशरे में उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, हमारे माशरे में उसको इतना मुअज़्ज़ज़ नहीं समझा जाता, जिस वजह से बेशुमार ऐसे घराने, ऐसे रिश्तेदार जो हैं आपस में ख़त्म हो जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं, जिस अमल की वजह से आज हमारे माशरे में वो काम हो रहा है। सबसे पहला अमल ये है कि जिस वक्त उन दोनों ने, मियाँ बीवी ने आपस में जिंदगी गुजारनी है, अब एक दूसरे की जिंदगी के वो पार्ट बन चुके हैं, शरीके हयात बन चुके हैं, लिहाजा सबसे पहला उनका अमल ये होना चाहिए कि दोनों बैठकर ये बात जरूर करें कि जो माजी में आपसे गलतियां हो गई हैं या मुझसे गलतियां हो गई हैं, हमने अब माजी की गलतियां नहीं दोहरानी, माजी की गलतियों पे हमने नजर नहीं डालनी। अब हमने अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारना है, क्योंकि कुछ हकूक मियाँ के होते हैं और कुछ बीवी के होते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के हकूक अदा करते रहें, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, तब ही ये काम आगे चल सकता है। रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में फरमाया, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि अपनी औरतों के साथ गुजरान अच्छे तरीके से करो, अच्छे तरीके के साथ उनके साथ जिंदगी गुजारो। हमारे माशरे में क्या होता है, निकाह होने के बाद, शादी होने के बाद हम लोगों की माजी की गलतियां लेकर बैठ जाते हैं, माजी के एक दूसरे के गुनाह लेकर बैठ जाते हैं, जिस वजह से आपस में नफरत पैदा हो जाती है, आपस में मोहब्बत खत्म हो जाती है, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, इवन कि यहाँ तक कि एक दूसरे का निकाह खत्म हो जाता है, तलाक हो जाती है। बेशुमार हमारे माशरे में ऐसे बेशुमार तलाक याफ्ता औरतें और मर्द, इसी वजह से बेशुमार मर्द जिन्होंने तलाक दी है, वजह क्या है, सबब क्या बनता है? जब माजी की गलती सामने आती है, उस गलती को बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं। हालांकि जिस वक्त इंसान माजी में गुनाह करता है, उसके बाद तौबा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ कर देता है। लिहाजा हमारे माशरे में एक ऐसा रिश्ता मैंने देखा है और ऐसा केस भी आया कि जिसके बच्चे, 3 बच्चे हैं आदमी के, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तलाक देने की वजह क्या है कि बीवी की कुछ ऐसी तस्वीर उस आदमी के सामने आई जो तस्वीर अच्छी ना थी और उसके लिए नाजेबा गुजरी, जिस वजह से उसने अपनी बीवी को वो तस्वीर की बुनियाद के ऊपर तलाक दे दी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मियाँ बीवी का ये अमल होना चाहिए कि एक दूसरे के माजी की गलतियों को भुला दें, एक दूसरे की माजी के गुनाहों को भुला दें, माजी पे नजर न डालें, बल्कि उनके साथ आपस में अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारें। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, बहुत बड़ा जुर्म होता है और बहुत बड़ा गुनाह होता है कि इंसान उसको दिल में बैठा भी नहीं सकता। आदमी सोचता है कि मैं इतनी बुरी आदमी औरत के साथ मैंने निकाह किया, औरत सोचती है कि इतना बुरा मर्द के साथ मैंने निकाह किया, ये माजी में इस तरह जिंदगी गुजारता रहा। लेकिन तौबा कर लें, तौबा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देता है और उसके बाद आपस में तौबा करने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगने के बाद अगर जिंदगी गुजारते हैं। हमारा माशरा ऐसा है कि अगर इंसान 60-70 साल की जिंदगी अच्छी गुजारता है, लोग उसकी अच्छी जिंदगी को नहीं देखते, बल्कि एक उससे गुनाह और जुर्म हो जाए, उसकी एक गुनाह और जुर्म की वजह से 60 साल की उसकी जिंदगी तमाम को उसको स्याह कर देते हैं। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इसी चीज का हुक्म दिया है कि बीवियों के साथ अच्छे तरीके से गुजरान करो। अगर आपको उनमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती और जो आपको अच्छी ना लगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार उसमें खूबियां रखी हैं, अगर एक उसमें कमी है आप उसको इग्नोर कर दें, आप उसको छोड़ दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार उसमें खूबियां रखी हैं। लिहाजा हमेशा शादी के बाद अगर आसान तरीके के साथ जिंदगी गुजारनी है तो मर्द को अपनी बीवी के माजी के तमाम हालात को इग्नोर करना होगा, कभी भी उस पर नजर नहीं डालनी होगी
اور بیوی کو اپنے خامد کے تمام ماضی کے اعمال اور افعال کو اگنور کرنا ہوگا، کبھی اس پہ نظر نہیں دوڑانی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔